धनतेरस का महत्व और पूजा विधि। जय माँ लक्ष्मी। इस धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं ताकि हमारे जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन हो। धनतेरस का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा का दिन है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। इस वर्ष 2024 में यह पवित्र पर्व 29 अक्टूबर को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का पूजन बहुत ही मंगलकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजा का विशेष समय शाम 6:30 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक रहेगा। इस अवधि में 1 घंटा 42 मिनट का शुभ समय मिलेगा, जिसमें माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदी का भी विशेष महत्व है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 29 अक्टूबर को सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक और शाम को 5 बजे से 6 तक विशेष मुहूर्त रहेगा। इस समय में की गई खरीदारी से माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। धनतेरस पर कौन कौन सी चीजें खरीदें? धनतेरस के दिन विशेष रूप से सोना, चांदी, पीतल, तांबा और हीरे जैसी धातुएं खरीदने का रिवाज है। इन धातुओं का महत्व इसलिए है क्योंकि जब धन देवता प्रकट हुए थे तब उनके हाथ में कीमती धातु से भरा कलश था। इस दिन लोहे या स्टील के बर्तन खरीदने से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह राहु केतु से प्रभावित होता है और इससे घर में नकारात्मकता आ सकती है। यही कारण है कि धनतेरस पर स्टील के बर्तन, चाकू, कांच जैसी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसे लोग जो अनजाने में इन वस्तुओं को खरीदते हैं, उनके शुभ कार्यों में बाधा आ सकती है। धनतेरस के दिन लोहे के बजाय तांबे और पीतल के बर्तन खरीदें, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही इस दिन घर में टूटी फूटी चीजें जैसे पुराने बर्तन, फटे पुराने जूते और टूटा हुआ आईना हटा देना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन सुगम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस पर झाड़ू का महत्व। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। यह माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना गया है, इसलिए झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखें कि यह प्लास्टिक का न हो। प्लास्टिक की झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक नहीं माना जाता। झाड़ू को दिवाली पर पूजन में शामिल करें ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहे। धनतेरस पर झाड़ू के साथ धनिया लाना भी शुभ माना गया है। धनिया धन के देवता का प्रतीक है, इसलिए इसे किसी मिट्टी के पात्र में बो देना चाहिए। धनिये के अंकुरण से धन की वृद्धि और घर में सुख समृद्धि का संकेत मिलता है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन गमले में धनिये के बीज डालकर 1 रुपए का सिक्का भी डालना चाहिए। इससे घर में संपन्नता का आगमन होता है। धनतेरस पर कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए? धनतेरस पर कांच, लोहे के बर्तन, स्टील, धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी और काले कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जो माँ लक्ष्मी की कृपा से दूर कर सकता है। इसी प्रकार सरसों का तेल और मांस मदिरा का सेवन इस दिन वर्जित है। यह सभी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश के मार्ग में बाधा डालती हैं। धनतेरस पर उधार लेना या किसी को उधार देना भी शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इस समय किसी को पैसे देने या उधार मांगने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। धनतेरस पर गौ माता का महत्व। धनतेरस के दिन गौ माता का पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में गौ माता की पूजा को अत्यधिक लाभकारी माना गया है। इस दिन गाय माता को हरा चारा खिलाने और उसकी सेवा करने से व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गौ माता के चरण स्पर्श करना और तिलक करना सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है और जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। भक्तों, इस भाग में हमने धनतेरस के पर्व के महत्व, पूजा विधि और खरीदारी की बातों पर चर्चा की। अगले भाग में हम जानेंगे कि धनतेरस के पवित्र दिन पर क्या चीजें नहीं देनी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में धन और सुख समृद्धि का वास बना रहे।
धनतेरस पर क्या नहीं देना चाहिए और विशेष सावधानियां। धनतेरस पर खरीदारी जितनी शुभ मानी जाती है, उतनी ही महत्वपूर्ण कुछ चीजें दान न करना भी है। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहला, धनिया का दान न करें। धनिया धन का प्रतीक है और इसे धनतेरस के दिन किसी को नहीं देना चाहिए। घर में धनिया रखना शुभ माना गया है, इसलिए आप धनिया के बीज मिट्टी के बर्तन में डाल सकते हैं। यह धन वृद्धि और घर में सुख समृद्धि का संकेत है। दूसरा, चावल का दान न करें। चावल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस पर इसे दान करना अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी को चावल देने से घर का धन बाहर जा सकता है। तीसरा, झाड़ू न दें। धनतेरस के दिन झाड़ू को घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसे खरीदना लाभकारी होता है, परंतु इसे किसी और को देने से धन का नाश होता है। ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक का न हो। चौथा, मूर्ति का दान न करें। धनतेरस के दिन घर की लक्ष्मी, गणेश या किसी देवी देवता की प्रतिमा किसी और को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि इस दिन मां लक्ष्मी घर में निवास करती हैं और किसी भी मूर्ति का दान करने से वे रुष्ट हो सकती हैं। इससे आर्थिक नुकसान और संपत्ति की कमी हो सकती है। 5, किसी को पैसा उधार न दें। धनतेरस पर उधार देना या लेना दोनों ही अशुभ माना गया है। कर्ज लेकर की गई खरीदारी से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और वित्तीय स्थिरता बाधित हो सकती है। छठा, लोहा और धारदार वस्तुएं न खरीदें। धनतेरस पर लोहे और स्टील के बर्तन या चाकू छुरी जैसी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये राहु के प्रभाव में आती हैं और राहु केतु के प्रवेश से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। ऐसी चीजें धनतेरस के बाद किसी और दिन खरीदी जा सकती हैं। धनतेरस पर इन चीजों को देने या खरीदने से बचना चाहिए, ताकि घर में समृद्धि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। धनतेरस के पवित्र संकेत और लाभकारी परंपराएं। धनतेरस के दिन विशेष प्रकार के शुभ संकेत भी होते हैं, जिनके माध्यम से मां लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। यदि धनतेरस के दिन घर में कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं, तो इसे अत्यधिक लाभकारी और मंगलकारी माना जाता है। पहला, छिपकली या पक्षी का दिखना। अगर धनतेरस पर घर में छिपकली दिखाई दे, तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसके दर्शन से धन और संपत्ति में वृद्धि का संकेत मिलता है। दूसरा, काली चींटियों का दिखना। धनतेरस पर काली चींटियों का घर में गोलाकार या लंबी लाइन बनाना मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे घर में धन के आगमन का संकेत माना जाता है। तीसरा, सपनों में मां लक्ष्मी का दिखना। अगर धनतेरस की रात सपने में मां लक्ष्मी का आना अत्यंत मंगलकारी संकेत माना जाता है। इस समय सपनों में मां लक्ष्मी का दिखना यह बताता है कि मां स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और आपको उनके आशीर्वाद का लाभ मिलेगा। चौथा, गाय माता का दिखना। इस दिन गौ माता का दिखना और उसे तिलक करना अथवा हरा चारा खिलाना अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। गाय माता को खिलाने से व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आर्थिक उन्नति होती है। 5वां, मोर पंख का लाना। इस दिन मोर पंख का घर में लाना भी लाभकारी माना जाता है। मोर पंख को कृष्ण भगवान का प्रिय माना गया है और इसे घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। छठा, नारियल का स्वागत। धनतेरस पर घर में नारियल लाना मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष माध्यम माना गया है। इसे घर में लाने से देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और परिवार में सुख समृद्धि का संचार होता है। धनतेरस पर इन परंपराओं का पालन करने और शुभ संकेतों का स्वागत करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस दिन की गई पूजा, घर की साफ सफाई और धार्मिक विधियों का पालन करके हम मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर किए गए इन कार्यों से
जीवन में स्थायी संपन्नता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, यदि आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने घर में लाना चाहते हैं, तो इस धनतेरस पर अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।